अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 अप्रैल 2024 और आज की हमारी प्रेजेंटेशन ईपीसी एंग्रो पॉलीमर केमिकल के हवाले से। जैसा कि हमने देखा आज ये तकरीबन लोअर बॉटम मारा इसने और लोअर लॉक लग के नीचे। और क्यों लगा है इसकी अनाउंसमेंट की बेसिस पे ये एक शेयर पे अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। हिस्टोरिकली ये अच्छा और भला शेयर डिविडेंड देता आया था। और मैंने तकरीबन पिछले 2 या 3 वीडियोस पिछले 6 या 7 महीने में बनाई इस पे। और उसमें मैंने क्लियरली बताया कि इसमें लिक्विडिटी चैलेंजेस हैं। सम पॉइंट ये डिविडेंड नहीं दे सकेगा। तो वो ही आज सम पॉइंट है जब ये डिविडेंड नहीं दे पा रहा। और एक तो जब किसी भी बैंक कंपनी की बैलेंस शीट में लिक्विड इशू है, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है या कम और बेश बराबर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो अपने ना नॉन रूटीन चीज़ों को नहीं कर पाएगा। डिविडेंड देना एक कंपनी का ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। तो एक एडिशनल एक्टिविटी आफ्टर सारी पेइंग लायबिलिटी। तो मुझे ये लगता है कि इस हिसाब से नहीं दिया इसने। और अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो मेरे ख्याल में ये अनाउंसमेंट उन्होंने दी थी आज, जिसमें बताया नील डिविडेंड। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ मेरे ख्याल में लॉस में आ गया। पिछले 3-4 साल से जब से मैं इस शेयर को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे नज़र नहीं आया इसमें लॉस आ गया। मेन वजह इसकी ये कि फाइनेंशियल कॉस्ट की बहुत ज़्यादा है और लोन ज़्यादा लिए हुए, लिक्विडिटी इश्यूज थे। हमेशा से ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा। अब हमें नज़र आ रहा है कि माइनस में अगर लॉस पे आ गया, लॉस पर शेयर आ गया तो ये डिविडेंड वाला शेयर है। काफ़ी सारे लोग इस शेयर को बोलते थे डिविडेंड वाला शेयर है, अच्छा डिविडेंड डील है। मेरे ख्याल में कंपनी में भी दम होना चाहिए। अगर उसने हिस्ट्री में अगर 2-3 बार या 4 बार या 5 बार हमेशा देता आया लेस है। लेकिन आप इसकी बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में इसीलिए मेरे तकरीबन मैंने पिछले 1-2 हफ्ते से मैं जो जो वीडियो बना रहा हूँ मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बेसिस पे बैलेंस शीट को कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं है तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई कंपनी को कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा पैसे करंट एसेट को मीट करने के लिए। तो मैं मेरे ये इसलिए मेरा फोकस था लिक्विडिटी पॉइंट पे। तो यही वो इस कंपनी के हवाले से। इसलिए इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली लॉस आया पर शेयर जो जो जिस जिसके पास होल्डिंग थी उसको लॉस आया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इस शेयर पे वॉल्यूम बहुत है। आज काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हुआ। तो मुझे पर्सनली मेरा व्यू ये है कि इस पे शॉर्ट टर्म गेन कमाया जा सकता है। मज़ीद नीचे आता है और तो ये मैं ये समझता हूँ अगर मज़ीद नीचे जाएगा एक और लोअर लॉक लग सकता है। लगे और फिर लोअर लॉक करके डेफिनेटली बाइंग पॉइंट। और फिर एक्यूमुलेट करके 10-15-20 दिन में इजीली ये वापस ऊपर आ जाएगा। 2-3% या 4% पे गेंद दे जाएगा। तो उसको आप ट्रैक करें, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में इस पे खेला जा सकता है, अच्छा खासा बनाया जा सकता है। हमारे लोग काफ़ी सारे लोग इस पे सट्टा करते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इन एंड आउट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। तो मैं समझता हूँ इस तरह के शेयर में जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लोग मल्टीपल इन एंड आउट होते हैं, तो उसमें पैसा बनाया जा सकता है इजीली। तो इसको मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, बाय ऑन द बॉटम एंड सेल ऑन द स्ट्रेंथ। तो अभी नहीं, हो सकता है कल एक और लोअर लॉक ले। अगर कल लोअर लॉक लगेगा तो डेफिनेटली दैट विल बी माय बाइंग पॉइंट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। हो सकता है थर्ड डे भी लगे, लेकिन चांसेस कम है तीसरे दिन लोअर लॉक लगने के। जैसे यही मेरा व्यू शेयर के हवाले से। और हमेशा किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले लाजमी इसकी लिक्विडिटी पोजीशन देखें। अगर हिस्टोरिकली किसी शेयर ने डिविडेंड दिया है, ज़रूरी नहीं है इस बार भी दे। और अपनी जेब से दे रहा है, मतलब जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा दे रहा है। उसमें मैं काफ़ी सारे शेयर्स हैं आजकल जो हम जो अपने जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं ये क्लियर मैसेज उस पर दूंगा कि अगर अपनी कमाई से ज़्यादा दे रहे हैं तो जस्ट केयरफुल। हो सकता है उनको अपनी वैल्यूशन कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ानी है इसलिए वो दे रहे हैं ताकि लोग बाय करें और कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़े। तो कीप दिस इन माइंड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आऊँगा और विल स्पीक देन। अस्सलाम वालेकुम।